हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बैंक निफ्टी वीकली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं वीकली प्रेडिक्शन में डोजी बनी हुई है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको नज़र रखनी है नेक्स्ट वीक। सबसे पहले आप देखिए कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट एक डोजी क्रिएट किया है। और ये डोजी कब एक्टिव होगी? ये डोजी एक्टिव होगी नेक्स्ट वीक हम 45,000 के ऊपर क्लोजिंग रखते हैं, तब ये डोजी एक्टिव हो जाएगी। और इसके जो टारगेट होंगे, ये जो पहला स्विंग आई है ये टारगेट रहेगा। जो पहला स्विंग आई है ये यहाँ तक का टारगेट हम लेके चलेंगे जब ये कैंडल एक्टिव हो जाएगी। ये कैंडल एक्टिव होगी कि हम लोग 45,000 के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। इस डोजी को हमारी एक्टिव हो जाएगी। ये डोजी बहुत बढ़िया बनी हुई है। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद, छोटा सा करेक्शन के बाद ये डोजी बनी हुई है। ये डोजी मेरी फेवरेट है। यहाँ पे 45,000 के बाद एक्टिव होने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 46,000 के पास पास रहेगा। 1000 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे। 45,000 के ऊपर हमें नेक्स्ट वीक क्लोजिंग रहती है। अगर हम इसको इनएक्टिव करते हैं, यहाँ से अगर ये इनएक्टिव होती है तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। और अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी कि हम फिर इस सपोर्ट के पास आते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी में। जो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये अगर डोजी इनएक्टिव होती है कैंडल, तो हम नेक्स्ट जो सपोर्ट है हमारा वो है 43,500। 43,500 का एक इस डोजी के नीचे हम क्लोजिंग करना शुरू करेंगे तो फिर हमारे लिए ये टारगेट खुल जाएगा कि हम इस जोन के आसपास आने की कोशिश करेंगे, 43,500 के आसपास। ठीक है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग मिलना शुरू होगी नेक्स्ट वीक, तो फिर हम 43,000 के आसपास आ जाएंगे। इसी जोन में आ जाएंगे जहां से हम टाइम बिता के निकले थे। इस जोन में ही आ जाएंगे जहां से हम टाइम बिता के निकले थे। अगर इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है डोजी का इसके ऊपर से, फिर हमें अप ट्रेंड बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पर इसकी कंडीशन है, एक्टिव होने के लिए उसे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू 45,000 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी ये एक्टिव होगी। ठीक है। देखिए, कैंडल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। हमें कंटिन्यू नेक्स्ट वीक जो क्लोजिंग चाहिए वो 45,000 के ऊपर चाहिए। एक बार हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। 11 का मैं यूज करता हूँ वीकली चार्ट में। तो मूविंग एवरेज में क्या मिल रहा है अपने को? मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तभी मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ऐसे नहीं लगाता हूँ। मैं मूविंग एवरेज यूज ही नहीं करता हूँ। ये देखिए, अपने को प्रॉपर वही रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। इसी कैंडल का जो स्विंग आई है वही रेजिस्टेंस है और इसका स्विंग लो वही सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। अगर इसके नीचे हम कंटिन्यू क्लोज करना अगर शुरू हो गए तो फिर हम 43,000 के आसपास, 43,500 के आसपास आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीक अपने को 45,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए। ठीक है। अगर इसके नीचे अगर हम जो डोजी बनी हुई है इसके नीचे अगर हम क्लोजिंग करते हैं तो इसका जो लो है वो है 44,200। अगर हम 44,000 अगर हम 44,000 के नीचे अगर क्लोजिंग करना शुरू कर देंगे, फिर हम 43,500 तक आने का अनुमान है कि 43,500 तक हमारा टारगेट आ सकता है। फिर इसी जोन के आसपास हम आने की कोशिश करेंगे, 43,500, जहाँ पे हमने काफी टाइम, 2 से 3 वीक 4 वीक यहाँ पे टाइम बिताया। इसी जोन के अंदर में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर हम वापस इसी जोन में हमने टाइम बिताया था और यहाँ से क्या किया था हमने, अप साइड में ब्रेकआउट किया था। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फिर नीचे अगर ये इनएक्टिव होते हैं तो यहाँ पे हम इसी जोन के आसपास आने आने लगेंगे। और यहाँ पे हम अगर टाइम बिता के फिर अगर डाउन साइड में निकलते हैं तो फिर हमारे लिए पहला जो टारगेट रहेगा वो यह रहेगा कि ये जो स्विंग हाई है ये वाला, यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे फिर। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक का हमें अच्छी क्लोजिंग अगर अपसाइड में मिलती है तो हमारे टारगेट बढ़े हैं। बाकी आप नजर रखेंगे नेक्स्ट वीक में कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 44,000 का और 45,000 का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम बड़े मूव के लिए जाएंगे। अगर
अगर नीचे अगर इसके 44,000 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम पहले भी इस जोन में टाइम बिता के अप साइड में निकले थे, तो यहाँ पे हम नीचे के साइड में अगर ट्रेप हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखें। नीचे अगर हम सेफ हैं तो 43,500 के नीचे हम सेफ है कंटिन्यू, इस जोन के नीचे हम सेफ है कंटिन्यू, ये जो जोन है इसके नीचे हम सेफ है, फिर हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन पे। ओके, धन्यवाद।